मैं प्रकाश सिंह आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं वो है वैदिक युग। वैदिक युग इतिहास में जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज में जो प्रागैतिहासिक काल जिसको हिंदी में हम कहेंगे, इसे पूरे तौर पर 3 भाग में बांटा जाता है। पहले में पैलियोलिथिक पीरियड है जो हिंदी में इसे पुरापाषाण काल कहते हैं, पुरापाषाण काल। दूसरा मीसोलिथिक है जिसे मध्यपाषाण काल कहा जाता है, मध्यपाषाण। और नियोलिथिक जिसे नवपाषाण काल कहा जाता है। ये एक इतिहास के हिसाब से कालखंड का विभाजन है जो स्रोतों के आधार पर विभाजित किया जाता है। और स्रोतों के आधार पर विभाजन में 3 भाग जो बांटते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में जो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल कहने का अर्थ ये होता है कि इस दौर में ये जो लिथिक है ये तीनों में जुड़ा हुआ है। लिथिक का मतलब है कि पत्थर को ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए और हमारे इस पूरे काल के बारे में बताने के लिए हमारे पास पत्थरों के अलावा कुछ भी स्रोत के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस पूरे काल को पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल का मतलब है कि पत्थरों पे ही निर्भर स्रोत के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कुछ जीवाश्म भी मिलते हैं कुछ काल में, जैसे मेसोलिथिक और नियोलिथिक में आपको जीवाश्म भी मिलेंगे, लेकिन उनको मुख्य स्रोत न मान करके पत्थर को मुख्य स्रोत माना जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर विभाजन है। जैसे पुरापाषाण काल में हम देखते हैं कि पुराने पत्थरों का इस्तेमाल होता है, मध्यपाषाण काल में हम देखते हैं कि पत्थरों को ही नए तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और छोटे और सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण बनाए जाते हैं। और नवपाषाण काल में बिल्कुल नया फेज है जब खेती की शुरुआत होती है। तो ये एक विभाजन है, ऊपरी तौर पर समझते हैं। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी कि इसको कहा जाता है हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हिंदी में कहेंगे तो प्रोटो हिस्टोरिक एज को 2 भाग में हम बांटते हैं, इस 2 में, जिसको कैल्कोलिथिक और आयरन एज कहते हैं। कैल्कोलिथिक का मतलब होता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि तांबा और पत्थर ये 2 मुख्य स्रोत के आधार हैं जिसके आधार पर इसका विभाजन होता है, ताम्रपाषाण काल। और दूसरा है आयरन एज यानी कि लौह युग। अब है कि इसका नामकरण हम आद्य ऐतिहासिक काल जो देख रहे हैं, इस आद्य ऐतिहासिक काल का जो नामकरण है वो इस वजह से होता है क्योंकि इस काल में जो भी स्रोत हमारे पास हैं उस स्रोत में हमारे पास लिखित स्रोत भी मौजूद हैं। लिखित स्रोत मौजूद हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, इसलिए उस पूरे एज को, जिस एज के बारे में हमारे पास बताने के लिए लिखित स्रोत भी हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, ऐसे युग को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और हिस्टोरिक एज यानी कि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के बारे में बताने के लिए हमारे पास लिखित स्रोत हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है। इस आधार पर इतिहास का 3 विभाजन होता है। पहले पे प्रागैतिहासिक काल जिसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को आद्यऐतिहासिक काल और तीसरे को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इंग्लिश में इसी को प्रीहिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक 3 पार्ट में विभाजन है। अब है कि वैदिक काल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वैदिक काल का हम निर्धारण किस में करेंगे, तो उसका निर्धारण हम आद्य ऐतिहासिक काल में कहते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल में करने का कारण क्या है इसको समझ लें। आद्य ऐतिहासिक काल में रखने का कारण यह है कि वैदिक युग में जो भी आप वैदिक साहित्य देखते हैं, साहित्य हमारे पास मौजूद हैं लेकिन वो लिखित रूप में नहीं है। वो जो आपके पास उपलब्ध हैं, जो 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक, 13 उपनिषद, ये सब जो नाम सुनते हैं वो सारे के सारे हमारे पास जिस समय जो रचना हो रही है वो दौर लिपि का अभी लोगों ने आविष्कार कहें या खोज कहें अभी नहीं हुआ था। इस वजह से वो पूरे जो साहित्य हैं वो मौखिक रूप से चले, किसी भी प्रकार से लिखित चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वजह से जो वैदिक काल का कालखंड है 1500 बीसी से 600 बीसी, इसको आप देख रहे हैं कि आयरन एज के अंतर्गत रखते हैं। तो आयरन एज जिस दौर में चल रहा था उसी के पैरेलल ये आपका वैदिक काल चल रहा था। इसलिए
आद्य ऐतिहासिक काल में हम वैदिक काल को रखते हैं, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। शुरुआत में जब देखेंगे कि जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब बनते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है कि वैदिक काल इन तीनों में से यानी कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में किस फेज में रखा जाए, तो वैदिक काल आपका प्रोटो हिस्टोरिक में यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब वैदिक काल का कालखंड आप देख रहे हैं 1500 बीसी से 600 बीसी रखा गया है। बीसी को भी समझ लें कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष। दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक आप देखेंगे कि बीसी में लिखा जाता है, दूसरा एडी में लिखा जाता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह। एक सन जो होता है फर्स्ट जो लिखा जाता है एक, ये मान लिया गया है कि ये ईसा मसीह के जन्म का वर्ष है। और एडी जो कहा जा रहा है इसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब लैटिन भाषा का शब्द है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। अब है कि 1 एडी को ईसा मसीह के जन्म का वर्ष माना गया। इसके आगे हम देखेंगे तो आप डेट देखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से आगे चलता है। लेकिन जब बिफोर वाले में जाते हैं तो बिफोर वाले में हम जैसे यहां देख रहे हैं 1500 बीसी से 600 बीसी, यानी कि पीछे से हम 1 तक पहुंचेंगे, फिर 1 से गिनती आगे बढ़ेगी। तो इतिहास जब आपने उठाया तो आपने पीछे देखा कि इसमें पैलियोलिथिक में कालखंड 2.5 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी ये कालखंड है। यानी कि पूरा पाषाण काल का जो कालखंड था 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल का 9000 बीसी से 4500 बीसी। ये पूरे चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल देखेंगे, लेकिन आपको केवल एडी और बीसी को देखने के उद्देश्य से आपको दिखा रहे हैं। अब देखें एसी और बीडी आप समझ गए होंगे, एडी और बीसी को आपने देख लिया। अब वैदिक काल को देखें। वैदिक काल का टोटल कालखंड जो है वो 1500 से 600 बीसी है और वैदिक युग को 2 भाग में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसी को आपने देखा था कि बीसी में हमने लिखा था, उसी को हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। अब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है। यानी कि पूरे वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक इन दोनों को मिलाकर के वैदिक काल कहा जाता है। इसमें वैदिक युग नामकरण जो दिया गया, वैदिक युग का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें जो पुस्तकें लिखी गई उसमें आपको 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद है। ये 4 पुस्तकें हैं, पुस्तकों का एक समूह है। इस पूरे का जो कहेंगे रचना काल, वो पूरा रचना काल 1500 से 600 बीसी है। इनमें से 4 वेद जो है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इसमें से केवल ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई है। यानी कि शुरुआती 500 साल में केवल एक पुस्तक लिखी गई जो ऋग्वेद है। और इस पूरे काल को बताने के लिए हमारे पास केवल एक पुस्तक है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जितने भी प्रकार की चीजें दी गई हैं उसी को आधार बना करके इस पूरे काल का विश्लेषण किया जाता है। और शेष जो बच गई यानी कि एक वेद यहाँ हो गया, बचा हुआ 3 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद, ये सब के सब उत्तर वैदिक काल में रचे गए। इसमें भी आपको कई बार कंफ्यूजन होगा। उत्तर वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल में लोगों को कंफ्यूजन रहता है। उत्तर वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल में जब कंफ्यूजन हो तो एग्जाम में क्वेश्चन बुकलेट में आप इंग्लिश वाले में देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल को लेटर वैदिक एज लिखा होगा और वैदिकोत्तर काल को पोस्ट वैदिक एज लिखा होगा। इस चीज को ध्यान से पढ़ करके आंसर दे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल को कई बार वैदिकोत्तर समझ करके लोग आंसर देते हैं जिसमें गलतियां हो जाती हैं। वैदिकोत्तर काल वैदिक काल के बाद का दौर है और उत्तर वैदिक काल वैदिक काल का ही मैच्योर फेज है। जो ऋग वैदिक काल है इसको शुरुआती हम कहें कि वैदिक काल के पहले वाला दौर यानी कि शुरुआती दौर, और उत्तर वैदिक काल मेन फेज है। अब इन ग्रंथों के बारे में समझ लें जो वैदिक साहित्य टोटल कहे जाते हैं। इसमें भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य में आते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये चारों नाम याद रखने हैं। इनमें से कई बार ऑप्शन में आपको मिलेंगे रामायण, महाभारत और ढेरों प्रकार के ग्रंथों का उल्लेख आपको इसमें मिलेगा, लेकिन वो सारे के सारे वैदिक साहित्य में नहीं आते। इन 4 के अलावा 5वां ग्रंथ है ही नहीं, इस बात को याद रखना है। तो ये वैदिक काल है और वैदिक काल में 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद आते हैं। अब आगे देखते हैं।
चार वेद में आप देख रहे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। इसके बाद आठ ब्राह्मण में ये हैं ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, पंचवेश, षडवेश, जैमिनी और गोपद ब्राह्मण। ये आपको 8 ब्राह्मण है। यहाँ ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण पुस्तक का नाम है, ना कि आप जाति या वर्ण जो भी आप समझते हैं वो यहाँ नहीं है, ये पुस्तक का नाम है। ब्राह्मण ग्रंथ है ये। और 6 आरण्यक है। आरण्यक भी पुस्तक है। अरण्य का मतलब जंगल होता है, और जंगल में रह करके जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं उन पुस्तकों को आरण्यक नाम दिया गया है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि ऐतरेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, बृहदारण्यक, तैतरीय, छांदोग्य और जैमिनी। वैसे ही जो उपनिषद हैं 13 उपनिषद हैं, उसमें आप देखें ऐतरेय, कौशिकी, बृहदारण्यक, ईशावास्यक, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, तैतरीय, छांदोग्य, जैमिनी, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये सारे 13 उपनिषद हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने के लिए आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब पहले समझ लें कि ये सारे ग्रंथ क्या हैं। इसमें ये जो ग्रंथ हैं, ये सब सारे ग्रंथ सभी वेदों के अपने अपने अलग अलग ग्रंथ होते हैं। 4 वेद हैं। 4 वेद में आप देख रहे हैं कि ये दोनों ऋग्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और वैसे ही आरण्यक, ये दोनों ऋग्वेद से जुड़े हुए आरण्यक हैं। कहने का मतलब है कि पहले के दौर में ऋषियों के आश्रमों में जो वेद पढ़ाए जाते थे, उन वेदों को पढ़ाने के दौरान ये अलग अलग शाखाओं में पढ़ाई जाती थी। शाखा कहने का मतलब जो आज आप ब्रांच समझते हैं, वैसे ही ब्रांच है ये। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद ही अलग अलग ऋषियों के आश्रमों में पढ़ाए जाते थे, जिसे ऋग्वेद की शाखा कहें, यजुर्वेद की शाखा कहें। ऐसे ही सभी वेदों के अपनी अपनी शाखाएं होती थी जो अलग अलग ऋषियों के द्वारा के आश्रमों में पढ़ाए जाते थे। तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग पुस्तकें अपने तरफ से दी हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण तो ये ऋषि का नाम है, कौशिकी ब्राह्मण तो ये ऋषि का नाम है। वैसे ही ये आरण्यक, उपनिषद, ये सब जो हैं उपनिषद में भी देखेंगे तो आपको मिलेगा ऐतरेय और कौशिकी, तो ये ऋग्वेद का ग्रंथ है। ऋग्वेद से निकले हुए ये सारे ग्रंथ हैं। इसके बाद ये ऋग्वेद हो गया। ये दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। ये तीनों सामवेद के ब्राह्मण हैं, और ये अकेला अथर्ववेद का ब्राह्मण है। यानी कि ये आप ऋग्वेद, ये यजुर्वेद, ये सामवेद, और ये केवल अथर्ववेद का ब्राह्मण है। वैसे ही ये दोनों आपको यजुर्वेद का ब्राह्मण है, यानी कि ये दोनों यजुर्वेद के थे तो ये दोनों यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और ये सामवेद के हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ में ये 3 हैं तो ये तीनों सामवेद, और आरण्यक में ये दोनों सामवेद के आरण्यक हैं। और गोपद ब्राह्मण जो देख रहे हैं अथर्ववेद का था, तो अथर्ववेद से निकला हुआ कोई भी आरण्य ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इस बात को याद रखना है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ये बात एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इस बात को याद रखें। आरण्यक ग्रंथ में, उपनिषद में अथर्ववेद से उपनिषद हैं, आरण्यक केवल नहीं थे। जैसे प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अथर्ववेद के उपनिषद हैं ये 3, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। ये मुंडक उपनिषद जो है इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो भारत का टैगलाइन है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैसे ही ये आपने देख लिया ऋग्वेद का है। यजुर्वेद में 2 पार्ट हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में आपको ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद के ये उपनिषद हैं, ये दोनों। इसके बाद कठोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और तैतरीय, यानी कि ये दोनों और ये दोनों किसके? कृष्ण यजुर्वेद के हैं। यानी कि यजुर्वेद 2 पार्ट है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो ये दोनों मिला करके पूरा यजुर्वेद है। ये कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद का 4 और शुक्ल यजुर्वेद का 2, बृहदारण्यक और ईशावास्यक, इसी को ईशोपनिषद भी कहा जाता है। तो ये 4 और ये 2, यानी कि 6 उपनिषद निकले हैं किससे? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद के 2 पार्ट, उस 2 पार्ट में शुक्ल यजुर्वेद के ये 2 और कृष्ण यजुर्वेद के ये 2, और ये है
ये दोनों सामवेद से निकले हुए सामवेद के उपनिषद हैं। तो सामवेद से निकला हुआ उपनिषद, इस तरीके से आप ग्रंथों के मामले में आप देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे वेदों पर आधारित ग्रंथ हैं, इसलिए वैदिक साहित्य कहते हैं। ये पूरा का पूरा आप देखते हैं जो पुस्तकों की संख्या है उसमें 13 उपनिषद हैं ये, और इससे पहले आपने देखा कि 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक, ये टोटल वैदिक साहित्य थे। अब आगे चलते हैं, पुस्तक हो गए। अब है कि वैदिक साहित्य में आपने देखा कि वेदों में जो चीजें हुई, वेदों की जो रचना हुई, इन वेदों को लाया कैसे गया, इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसकी रचना किसने की और इसके साहित्य के जो लैंग्वेज हैं वो क्या हैं। इसको समझने के लिए अभी तक जैसे ये भारत है, भारत के हिस्से में आर्य आए कहां से, इसे समझने के लिए कई अलग अलग तरीके से स्रोत निकाला गया, उन स्रोतों को ढूंढा गया। उसे ढूंढने के बाद अंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो भाषा विज्ञान है, उस भाषा विज्ञान के आधार पर भारत में जो वैदिक ग्रंथ लिखे गए, जिनकी भाषा वैदिक संस्कृत थे, उस वैदिक संस्कृत लैंग्वेज का जन्म कहां से हुआ, इस चीज को जब देखा गया तो उसको देखने के बाद समझ में आया कि यहाँ के जो लोग थे, जो आर्य थे, जो भारत आए थे, उनके भारत आने का जो लैंग्वेज का विकास है वो जो इस हिस्से में, जो ईरान का हिस्सा है, इस हिस्से में जो ग्रंथ मिले, जैसे सबसे फेमस ग्रंथ है जैन अवेस्ता, जो ईरान में पुराना प्राचीन ग्रंथ ईरान का जैन अवेस्ता है, उसमें जो चीजें थी उससे मेल खा रहा था। यानी कि वैदिक काल में 4 देवता आप देखेंगे, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 देवताओं को देखते हैं कि जैन अवेस्ता में इन चारों देवताओं की चर्चा है। वैसे ही इस वाले हिस्से में आप जो पुराना मेसोपोटामिया सभ्यता वाला एरिया था, उन सब एरिया में जो ग्रंथ, जो अभिलेख मिले, उनमें 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, ये सब किकुली साहित्य और ये सब जो ग्रंथ स्रोत के रूप में इस्तेमाल हुए हैं, उन सब ग्रंथों में भारत वाले जो वैदिक संस्कृत वाले जो लैंग्वेज पुस्तकें हैं, उनके कुछ चीजें उनसे मेल खाती हैं। इसके आधार पर यह निष्कर्ष अंतिम रूप से निकाल लिया गया कि इनका जो जन्म हुआ ये कहीं ना कहीं इनसे हुआ है। तो इनसे जन्म हुआ है, इसका मतलब ये अंतिम रूप से आज का ये जो एशिया माइनर क्षेत्र है, यानी कि काकेशस पर्वत का जो क्षेत्र है, उस काकेशस पर्वत के आसपास के एरिया में जो लोग रह रहे थे, उन्हीं को आज मानते हैं कि इनका विकास इस तरीके से, कुछ लोग कहते हैं हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए इस तरीके से आए, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरीके से आए, सीधे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि ये जो एरिया है, जिसको हम कहते हैं कि एशिया माइनर क्षेत्र या मध्य एशिया से होते हुए आया हुआ मान लें, तब भी उनका मूल यही है। यहां जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा था उसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। इंडो यूरोपियन को ही हिंदी में भारोपीय भाषा कहा जाता है। यह भी एग्जाम में आ चुका है कि वैदिक संस्कृत का मूल कहां है, तो भारोपीय भाषा है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और इंडो यूरोपियन लोग यहां से कबीले की तरह शिफ्ट करते हुए ईरान वाले एरिया में आकर बस गए। चाहे वो ऐसे आए हैं या ऐसे आए हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ईरान में आकर के बसे हैं, ये जाना हुआ है, क्योंकि ये इंडो ईरानियन लोग ही आगे चल करके भारत के इस हिस्से में पहुंचे हैं। और वो हिस्सा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा उस चीज को। यहां आकर के आप देख सकते हैं कि यहां वैदिक आर्य जो आए, यहां से होते हुए आए, यानी कि हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए उनका आगमन हो रहा है। और ये शुरुआत में ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, डार्क कलर यहां दिखाई दे रहा है, इस एरिया में आकर के शुरुआत में बसे हैं। और इस हिस्से को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। यही वो एरिया है जहां पे शुरुआती ऋग्वैदिक कालीन कबीले बसे थे। उन्हीं कबीलों को जो हम अगर प्रशासनिक तरीके से देखते हैं उसका विभाजन, तो प्रशासन में पहली बार एक देश जैसा कॉन्सेप्ट अगर आप सोचें तो देश जैसे कॉन्सेप्ट जन के रूप में आए हैं। तो जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वहां जन शब्द इस्तेमाल हो रहा है। और जन का मतलब होगा प्रशासनिक इकाई सबसे बड़ी। जैसे आज आप सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश मानते हैं, वैसे ही इस दौर में सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई है वो है जन। और ये जन बना कैसे, तो ये कई सारे छोटे छोटे कबीलों का समूह है जिसको विश कहा जाता है। तो ये विश मिल करके जन बने। और ये विश कैसे बने, तो यही हैं जो कबीले से बने थे।
कई कबीले हैं, उनका समूह है विश, और इन विश का समूह है जन। ये ऋग वैदिक काल में जन से बड़ा कोई एरिया आपको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी इकाई जन ही मिलेगी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल यानी कि कालखंड के आधार पर 1000 से 600 BC का जो दौर है वो उत्तर वैदिक काल का है। उसी का ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर वैदिक काल का एरिया है, यानी कि मैक्सिमम विस्तार हो रहा है। मैक्सिमम विस्तार कहां तक? बिहार वाले एरिया तक पहुंच रहा है, और बिहार में भी केवल उत्तरी बिहार तक आर्य पहुंचे थे। और ये जो रंग आपको दिखाई दे रहा है ये वो एरिया है जहां तक आर्यकरण हुआ था। आर्यकरण कहने का मतलब होता है कि आर्य अपने साथ जो संस्कृति लेकर के आए, अपने साथ जो चीजें सीखे, यानी कि वहां अपने यहां से लेकर के आए थे, पूजा पाठ का तरीका, रहन सहन का तरीका, वो आर्य शब्द का मतलब होता है सभ्य। और सभ्य का मतलब है कि वो लोग अपने आप को सभ्य कह रहे हैं, और यहाँ जो स्थानीय लोग रह रहे हैं वो जनजाति के रूप में, जैसे आज के जनजाति के रूप में आप समझते हैं, जंगलों में रहने वाली जनजातियां, और उनका जैसे अंडमान निकोबार में लोगों के जैसे रहन सहन है उस ढंग के। जनजाति से कहने का मतलब ये नहीं कि आज भारत में अधिकतम जनजातियां उस लेवल पे नहीं रह रही, ढेरों जनजातियां उनका सामान्यकरण हो चुका है, यानी कि हमारे आपके साथ हमारे जैसे ही रहते हैं, वो भी बिल्कुल ही कोई अंतर नहीं रह गया है। लेकिन उस दौर में जैसा आज अंडमान निकोबार वालों का रहन सहन है, वैसा ही रहन सहन भारत में रह रहे जो जनजातियां थी उनका रहन सहन था। उनका पूजा पाठ भी विभत्स तरीके से, देवी देवताओं का निर्माण, विभत्स तरीके से खान पान, तो ये सब थे। आर्य जो आए वो कृषि आधारित, यानी कि उनका मुख्य जो पेशा था वो कृषि था, और कृषि पे आधारित जो जीवन यापन था वही आर्य का सभ्य जीवन यापन था। और उनके जो देवी देवता थे वो प्रकृति में जितनी प्रकार की चीजें थी, जैसे हवा है, पानी है, सूर्य है, जो पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, सांप हैं, बतख हैं, इस टाइप के बहुत सारे जो प्रकृति में जितनी प्रकार की चीजें आप देखते हैं उन सभी चीजों को वो पूजते थे और बहुत ही सामान्य तरीके से जीवन जीते थे। इसलिए वो अपने आप को आर्य कह रहे हैं। आर्य कहने का मतलब श्रेष्ठता नहीं है, आर्य कहने का मतलब सभ्य है। सभ्य कहने का मतलब है कि उन लोगों से जो स्थानीय लोग हैं उनसे नफरत नहीं करते, ना ही उनसे अलगाव रखते हैं। यहाँ जब वो लोग आए हैं तो आने पे उनका आपस में शादी विवाह भी हुआ है। अगर वो विभेद करते तो आर्यकरण नहीं हो पाता। इसलिए वो लोग आए और जितने जनजातियां यहाँ थी उन सबसे जितने से मिलते जुलते गए, उन जो साहित्य आप वैदिक साहित्य देखे उनमें उन सब की चर्चा करते गए, तो ये पता चला कि यहाँ तक उसका आर्यकरण हो चुका है। इसलिए इस पूरे की चर्चा वो अपने साहित्यों में करेंगे। इसलिए ये पूरा एरिया आर्यकरण का दौर कहा जाता है। तो ये आर्यकरण यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगले फेज में आप देखेंगे, अगला फेज यानी कि वैदिकोत्तर काल, पोस्ट वैदिक एज में आप देखते हैं कि महाजनपद वाला जो दौर आता है, तो महाजनपद वाले में इस लगभग ये पूरा एरिया वो कवर कर लेते हैं। और अगले दौर में यानी कि मौर्य काल में आर्यकरण का जो एरिया है वो यहां तक खिंच जाता है। मौर्य काल में आर्यकरण केरल और तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी पूरा भारत आर्यकृत हो चुका था, यानी कि आर्यों की संस्कृति से परिचय हो चुका था, इसलिए आर्यकरण कहा जाता है। इसके बाद वाले दौर में आप देखेंगे यानी कि मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि संगम, जब उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल चल रहा था, दक्षिण भारत में उसी का समकालीन संगम काल है। तो संगम काल में पहली बार केरल और तमिलनाडु आर्यकृत होते हैं और अगस्त ऋषि जाते हैं दक्षिण भारत, और केरल और तमिलनाडु में अगस्त ऋषि लोगों को अपनी संस्कृति से परिचय कराते हैं और उसका आर्यकरण हो पाता है। तो मौर्योत्तर काल है दक्षिण भारत का। ये सारे जो भी चीजें बता रहे हैं ये सब पेपर में आ चुके सवाल हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी चीजें हम बता रहे हैं उन सब का संबंध प्रश्न से है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक खाका एक साथ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आर्यकरण कैसे कैसे विस्तार लिया। आर्यकरण का विस्तार में आपने फिर से समझ लें, पहले ऋग्वैदिक काल इतने दौर में यानी सप्त सैंधव क्षेत्र में आकर के आर्य टिक गए। उसी एरिया में आपको 5 आर्य समूह और अन्य आर्य भिन्न समूह, इन सब की चर्चाएं मिलती हैं आपको। तो वो एरिया यही है, इसी एरिया में आपको सारी चीजें मिलेंगी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में यहां तक यानी कि मिथिला जो है जनपद, उस तिरहुत मिथिला जनपद तक फैलाव है। तिरहुत मिथिला जनपद ही वो जनपद है जहां राजा जनक के बारे में आप चर्चा सुनते हैं। वो राजा जनक तिरहुत मिथिला के हैं, उनकी चर्चाएं उपनिषदों में आपको मिलती हैं। राजा जनक को जो विदेह कहा जाता है वो सारी चर्चाएं आपको इन पुस्तकों में मिलती हैं। इसलिए वो सारे पात्र जो आगे चल के रामायण में इस्तेमाल किए गए, उनके कुछ पात्र आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेंगे।
इसलिए वहां के रामायण के और महाभारत के जो पात्र हैं वो वास्तविक पात्र हैं, इस बात के प्रमाण यहाँ आपको मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद वैदिकोत्तर काल में आपने देखा 16 महाजनपद यहाँ तक हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दक्षिण उत्तरी हिस्से तक उसका फैलाव हो चुका है। और मौर्य काल में केरल तमिलनाडु के उत्तर में, यानी कि बॉर्डर अंदर नहीं गए, यानी कि नीलगिरी पर्वत तक आप कह सकते हैं कि फैलाव हो चुका है, और संगम काल में दक्षिण भारत तक पहुंचते हैं। इसी चीज को यहाँ आपने जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो जन आए हैं उन जनों को आप यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो नदियां हैं सप्त सैंधव क्षेत्र वाली, उन नदियों को आप देख सकते हैं। तो सप्त सैंधव वाले में 7 नदियों को आप जान लें तो सिंधु है, झेलम है, चिनाव है, रावी, व्यास, सतलज और जो सरस्वती नदी है वो है। तो ये 7 नदियां हैं। सरस्वती जो हड़प्पा काल में घग्गर नदी के नाम से आप पढ़ेंगे, उसी को यहाँ सरस्वती नदी, यानी कि ये सरस्वती है। और आप सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी, विपाशा और सिंधु नदी, तो ये सब आपको एक नदी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं नदी, ये 7 नदियों का एरिया है जो सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। यहीं आर्य आए थे और यहाँ आकर के बस गए थे। अब आगे चलें, वैदिक साहित्य के बारे में सामान्य परिचय समझ लें। तो पहला आपने जो बता चुके कि वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य का मतलब है कि सुन करके सुरक्षित रहा आगे चल के, यानी कि वैदिक ऋषियों के आश्रमों में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी और वो पढ़ा करके आगे अपनी अगली पीढ़ी को याद कराते थे, फिर वो जो अगली पीढ़ी है अपनी अगली पीढ़ी को सुनाते थे। तो यही सुन करके आगे चला, इसलिए श्रुति साहित्य इनको कहते हैं। इसी को मौखिक साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि मौखिक संचरण हुआ था, इस वजह से इसको मौखिक कहते हैं। और उसी के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहा हजारों साल तक। और ये 4 वेद हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, ये क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ लें, पॉइंट है। और विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद शब्द का तात्पर्य है वैदिक ग्रंथों में निहित पवित्र ज्ञान से है, यानी कि वेद नामकरण जो किया गया विद धातु से उसका संबंध है। और इस उद्देश्य से उसका नामकरण किया गया था कि आप उसमें जो निहित चीजें हैं उसको जाने, इसलिए नाम उसका वेद पड़ा था। अब है कि प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जो दिया गया है, शुरुआत में आर्य लोग सप्त सैंधव क्षेत्र में आए। 7 नदियों वाली भूमि जिसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। 7 नदियों में आप देख रहे हैं कि सिंधु जिसको इंडस के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद विपाशा जिसको व्यास के नाम से आज हम जानते हैं, वितस्ता झेलम के नाम से, परुष्णी रावी के नाम से, अस्किनी चिनाव के नाम से, शतुद्री सतलज के नाम से, और एक सरस्वती नदी है। तो ये 7 नदियां हैं। आपको एग्जाम में आते हैं कि विपाशा को आज क्या कहते हैं, तो व्यास है। वितस्ता को क्या कहते हैं, झेलम है। परुष्णी को रावी, अस्किनी को चिनाव। ये सब नाम आपको ऋग वैदिक नाम और आज के वर्तमान नाम उस सेक्शन से जो सवाल आते हैं उससे आपको बार बार आप देखेंगे, पीछे साल के क्वेश्चन उठाएंगे तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हर बार आता रहता है। राजनीतिक संरचना के बारे में समझ लें तो राजनीतिक संरचना में राजा को राजन कहा जाता था। राजा भी समझ लें कि इस दौर में जो राजा है वो एक कबीले का जो प्रमुख होता है उसी ढंग की व्यवस्था है। कबीले का जो राजा है वो कबीले के द्वारा समय समय पे बदला भी जा सकता था, यानी कि वंशानुगत वाली व्यवस्था नहीं थी। इसलिए भारत को दुनिया का प्राचीनतम लोकतंत्र कहने का एक जो साक्ष्य है वो यही ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल में जो राजा बनता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, और सभा और समितियां नाम की 2 संस्थाएं हैं जो इसको कभी भी हटा सकती हैं, नए को बना सकती हैं। और राजा तब चुना जाता था जब कभी युद्ध करने जाना हो, यानी कि एक कबीला दूसरे कबीले पे आक्रमण करने जाएगा, उस टाइम राजा चुना जाएगा। तो उसी को राजन कहते थे। पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था है, ये उस दौर की है। ऋग वैदिक काल में जन शब्द जो सबसे बड़ी सामाजिक इकाई या प्रशासनिक इकाई भी है, जन शब्द है। कब? ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यही जनपद हो जाएगा, और वैदिकोत्तर काल में यही महाजनपद हो जाएगा जो सबसे बड़ी इकाई है, और वही मौर्य काल में साम्राज्य का निर्माण करेगा। सामाजिक संबंध कुल के रूप में, ग्राम, विश्व और जन के रूप में है, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार की है, जो कुल के रूप में एक साथ बंधे हुए हैं आपस में, और उन सबको मिलाकर के गांव जैसा है। गांव का समूह जो है विश्व कहलाता है और विश्व का समूह जन कहलाता है, यानी कि ये एक प्रशासनिक इकाई का क्रम है, या सामाजिक इकाई भी कह सकते हैं, क्योंकि उस दौर में आज वाली प्रशासनिक व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। ये सब के सब आपस में समझौते के तहत एक दूसरे से मिले हुए हैं और सब एक साथ समूह के रूप में रहते हैं। आज वाली प्रशासनिक इकाई वाली चीज उस दौर में नहीं है। केवल सुविधा के लिए
अभी वाले जैसे पुरोहित जैसे लोग हैं, तो पुरोहित हैं तो वो रहेंगे किस कार्य के लिए, कि जब युद्ध करने जाना होगा तो पूजा पाठ कराएंगे और उसके लिए यज्ञ वगैरह करवाएंगे, तब वो पूजा करके भेजेंगे युद्ध में लड़ने के लिए ताकि वो विजय प्राप्त करें। जब लोगों को खेती करने होंगे तो पूजा पाठ कराएंगे ताकि इंद्र वर्षा करें। तो ये सभी चीजें आपको मिलेंगी देखने को। इसके बाद जनजातीय सभाओं को सभा और समिति कहा जाता था। जनजातीय राज्यों के उदाहरण है भरत है, मत्स्य है, यदु है, पुरु है। ये सब ऋग्वैदिक काल के जन है, जनपद नहीं है। यहाँ पुरु है, आगे जनपद वाले में पुरु मिलेगा, पुरु जनपद। सामाजिक संरचना को समझ लें तो महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, उन्हें सभा और समितियों में भाग लेने की अनुमति थी। महिला कवित्रियां भी मिली हैं, जिसमें आपको याद रखना है, ये बहुत पॉपुलर सवाल है, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वावारा, घोषा, ये सब नाम किस दौर के हैं? ऋग्वैदिक काल की कवित्रियां हैं। कवित्रियां कहने का मतलब विदुषी हैं ये। और ऋग्वैदिक कालीन जो मंत्र हैं रचने में, इनका भी योगदान है, यानी कि महिलाएं भी पहले पढ़ती थीं और मंत्र रचती थी। आगे चल के महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं को शिक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपको विदुषी महिलाओं के नाम नहीं मिलेंगे, फिर आपको मध्यकाल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ढेर सारी महिलाएं हैं जो वैदिक मंत्रों को रचते हैं। मवेशी विशेषकर गाय बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। इस दौर में गाय का महत्व बढ़ा है, लेकिन आज वाला जो गाय आप समझ रहे हैं कि गाय में पूरे शरीर में सारे देवी देवता का वास है, इस टाइप की चीज नहीं है। उस दौर में गाय का आर्थिक महत्व ज्यादा है। कारण क्या है कि खान पान बहुत ज्यादा, दूध, घी, शहद, ये सब जो चीजें थी उसका ज्यादा महत्व था उस दौर में। खेती पे आधारित समाज है। गाय का महत्व इसलिए भी है कि आगे वो बैल वगैरह होंगे, उससे जुताई में काम आएंगे, और गाय जो है दूध, घी, दही वगैरह देगी, इसलिए उसका महत्व है। उस महत्व को देखते हुए गाय को बचाने की कोशिश हो रही है और गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या कहने का मतलब कि ना मारे जाने लायक। और जो आज वाला जो कॉन्सेप्ट है कि गाय के पूरे शरीर में अलग अलग स्थानों में अलग अलग देवी देवता, ये कॉन्सेप्ट उस दौर में नहीं है। ये आधुनिक काल की देन है। दयानंद सरस्वती के आगमन के बाद का वो सब दौर है। इस दौर में वैदिक काल में उस ढंग की चीजें देखने को नहीं मिलती। ऋग्वैदिक काल में केवल गाय को मारे जाने लायक नहीं है, यह बात कही गई। इस दौर में एक विवाह प्रथा प्रचलित थी, लेकिन राजघराना और कुलीन परिवारों में बहुविवाह प्रथा भी देखी जाती थी। यहां बहुविवाह है। बहुविवाह का मतलब एक पुरुष के कई विवाह। तो ये बहुविवाह प्रथा देखी जाती है, लेकिन आम बात नहीं है। आम बात क्या है? एकल विवाह है, एक प्रथा, एक विवाह की प्रथा है। यहां कोई बाल विवाह नहीं हुआ था। सामाजिक भेदभाव मौजूद थे, लेकिन वे कठोर और वंशानुगत नहीं थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि शादी विवाह में किसी भी प्रकार की कठोरता नहीं है। शादी विवाह में उस दौर में देखा जाता है कि परिवार में भाई बहन जैसे कॉन्सेप्ट, कि ये भाई हैं, ये बहन हैं, इनमें भी शुरुआती फेज में शादी विवाह मिलते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल के ही बाद वाले दौर में, यानी कि जब आप यमी संवाद वगैरह पढ़ते हैं, यानी कि जब 10वें मंडल की रचना हुई है सबसे बाद में, लगभग 1000 BC में, उस टाइम परिवार नामक संस्था को परिभाषित किया जाने लगा। और परिवार को परिभाषित करने में आपको भाई बहन में शादी विवाह प्रतिबंधित हो गए। और उसके बाद आगे चलकर नए नए नीति निर्माण और ये सारी चीजें होने लगी, जिसमें कहा गया कि एक कुल में विवाह नहीं हो सकता, एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। ये सब चीजें बाद में आई हैं। केवल वर्ण व्यवस्था जब पढ़ेंगे, उस वर्ण व्यवस्था में आपस में शादी विवाह मतलब एक वर्ण में हो सकता है, लेकिन एक कुल, एक गोत्र में विवाह प्रतिबंधित हो जाएगा। और भाई बहन में तो वही ऋग्वैदिक काल में ही प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो ये सब सामाजिक संरचना की बात। इसके बाद आर्थिक संरचना में देखें, ये पशुपालक लोग हैं, ये कृषि पे आधारित हैं, ये घोड़े वाले रथ इस्तेमाल करते हैं, नदियों का उपयोग परिवहन के लिए करते हैं, सूती और ऊनी कपड़े काटकर उसका उपयोग करते हैं। व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। ये सब चीजें आर्थिक रूप से चल रही थी। ये सारी चीजें धर्म के मामले में आप समझ लें, ये पूरा का पूरा चल रहा है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल नहीं, इसको याद रखिए। ऋग्वैदिक काल में पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा, वज्र, ये सब प्राकृतिक शक्तियों के देवी देवता के रूप मानकर पूजा किए जाते हैं। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब युद्ध में जाएंगे तभी विजय के लिए इंद्र को पुकारेंगे, जब खेती करना है तो वर्षा के लिए इंद्र को पुकारेंगे। तो इसलिए इंद्र सबसे ज्यादा लोग उनकी पूजा करते हैं। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में।
अन्य देवता जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, वरुण है और वायु है, ये भी थे, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये थे, पृथ्वी की पूजा होती है, इसलिए मातृदेवी जैसे चीजें जो है कॉन्सेप्ट हैं इस दौर में आने शुरू हो जाते हैं और भूमि की पूजा शुरू हो गई है। और अग्नि की पूजा लोग कई कारणों से करते हैं। अग्नि की पूजा जब किसी देवी देवताओं को कोई चीज अर्पण करना होता था तो अग्नि को माध्यम माना जाता था और अग्नि को माध्यम मान करके ये माना जाता था कि उसमें जो भी चीजें डालेंगे वो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट इसी दौर में आ गए हैं, इसलिए अग्नि का महत्व उसके लिए भी है। घर में जो खान पान है उस पर भी अग्नि की निर्भरता है, अग्नि पर ही निर्भर है, तो वो चीज है। तो अग्नि का महत्व इस कारण से है। पृथ्वी का स्थान चूंकि वो सब देती हैं इस वजह से है। वरुण का स्थान, इसको आप देखेंगे तो ये एग्जाम में काफी आते हैं। इस दौर में एक शब्द आता है, उसको कहते हैं रित। रित का मतलब होता है नैतिक नियम, जो अनुशासन है, जो आज आप पालन करते हैं शास्त्रों का, वो सारी चीजें यहीं से शुरू हो गए हैं। जो नैतिक नियम कानून, और जैसे ऋग्वैदिक काल में लोग कहते हैं कि ये जो सूर्य हैं, जिस तरीके से सूर्योदय और सूर्यास्त नियम से करते हैं, वो सारे कार्य करते हुए ये आना अपने टाइम पे ही होता है, जाना अपने टाइम पे होता है और बाकी सारे कार्य करते रहते हैं। उसी तरीके से आप भी नियमित हो जाइए, ये सब चीजें बताए जाते हैं। उसी को ये नैतिकता, नियमितता कह सकते हैं, उसी को रित कहा जाता है। और इस रित के स्वामी हैं वरुण, इसलिए वरुण के लिए इस दौर में जो शब्द आएगा उसको कहते हैं ऋतस्य गोपा। तो ऋतस्य गोपा का मतलब वरुण की बात कर रहे हैं। गोप जो है राजा को कहते हैं, गोप, गोप यानी राजा। तो ऋत के स्वामी है वरुण, इसलिए ऋतस्य गोपा है। और ऋत क्या है? नैतिक नियम कानून। इस दौर में लोग कहते हैं कि जैसे सूर्य आते हैं तो सूर्य के ये वरुण के दूत हैं सूर्य, यानी कि वरुण मेन देवता है, उनके दूत हैं सूर्य। और सूर्य आते ही है इसलिए कि लोग जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है वहां तक वो देख करके जाते हैं कि कौन नैतिक नियम का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसके आधार पर वो जा करके वरुण को बताएंगे, तो वो जो भी गलत कार्य करता हुआ पाया जाएगा उसको वरुण देव दंडित करेंगे। इसलिए ऋत के स्वामी हैं, नैतिकता का पालन वही करवाएंगे, तो वही है वरुण। और हवा ढेरों तरीके से पूजे जाते हैं, यानी धीमी गति के अलग देवता, आंधी तूफान के अलग देवता। जैसे आंधी तूफान चक्रवात का देवता है तो रुद्र, उनका नाम आपको इसी में मिलेगा। लेकिन ये रुद्र आज वाले शिव नहीं है, शिव का आगमन अभी नहीं हुआ है। रुद्र हैं और रुद्र हवा के देवता हैं, केवल उतना ही है। शिव अभी निर्माण नहीं हुआ है, वो आगे चल के होंगे। महिला देवताओं, महिला देवियों में उषा और अदिति हैं, यहाँ देवी होगा। महिला देवियों में उषा और अदिति हैं। यहाँ कोई भी मंदिर नहीं था और ना ही कोई मूर्ति पूजा थी, यानी कि इस दौर में मंदिर जैसी चीजें अभी नहीं आई हैं। मंदिर की शुरुआत गुप्त काल में होगी, उससे पहले मंदिर जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये पूरी चीजें ऋग्वैदिक काल की हैं। उत्तर वैदिक काल में समझ लें, इस दौरान आर्य पूर्व की ओर बढ़े और पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि कौशल और बिहार पर कब्जा करते हैं, जिसको आपने मैप में देखा है कि बिहार में भी, उत्तरी बिहार में तिरहुत मिथिला जनपद जो था वहां तक इनका फैला हुआ था। राजनीतिक संरचना में जनपद जैसे छोटे राज्य छोटे राज्यों को मिलाकर बनाए गए थे, यानी कि जनपद। अभी आपने क्या देखा? जन आया था, और जन कैसे बना? दो जन आपस में मिल जाएं तो जनपद बन जाएगा। एक जन दूसरे पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर ले तो जनपद बन जाएगा। आपस में सौहार्दपूर्वक मिल करके भी जनपद बनाते हैं। तो जन से बड़ी इकाई अब आ गई है जो जनपद है। और ये जनपद कब आया? उत्तर वैदिक काल। आप देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल, उस दौर में जनपद आया है। राजा की शक्ति बढ़ गई, उसने अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए, और ये यज्ञ में राजसूय यज्ञ, प्रतिष्ठा ये के लिए वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, घोड़े की बलि वगैरह दी जाती थी। यहां आप इस चीज को याद रखें, मेध जहां भी जुड़ा होगा, मेध का मतलब है कि उसकी बलि दी जाएगी। और उस मेध जो है, मेधी कहा जाता था। मेधी जो शब्द आया है, मेधी जो यज्ञ में रख करके जो बलि का जो स्थान था, वहां काटने वाला लकड़ी का जो स्थान बनता था, जैसे देखे होंगे कहीं कहीं फिल्मों वगैरह में, इस तरीके से एक यूं करके बनता है, जो ये पूरा का पूरा डिजाइन ये जो बनता था, इसी पे रख करके काटा जाता था। इसी को मेधी कहते थे। इसलिए
मेध जहां कहा जा रहा है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है घोड़े, जब घोड़े को छोड़ा जाता था, जितनी दूरी तक वो तय कर लेता था उतना एरिया उस राजा का माना जाता था। जो रोक लेता था वहां उससे युद्ध होते थे। उसके बाद उसे परास्त करके जब वो लौटेगा तो फिर उसी घोड़े की बलि दी जाएगी। तो यही अश्वमेध यज्ञ था। और इस टाइप के यज्ञ वगैरह चलने लगे और सभाओं और समितियों के महत्व कम हो गए। यानी कि सभा समिति ऋग्वैदिक काल में काम कर रही हैं क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से ज्यादातर काम हो रहा था। लेकिन उस दौर में जो राजा चुना जाता था युद्ध के टाइम में, अब वही राजा वंशानुगत हो चुका है और वही वंशानुगत राजा अब अपनी इस स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने आप को दैवीय स्थिति पर पहुंचाने के लिए जो राजा का दैवीय सिद्धांत आ गया वो सब इसी दौर से आने शुरू हो जाते हैं कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये सब ढंग के कॉन्सेप्ट जो आगे पूरे इतिहास में आपको मिलेंगे, चाहे इस्लाम का आगमन हो जाए, आप दिल्ली सल्तनत में भी राजा के दैवीय सिद्धांत देखेंगे, वैसे ही पूरे राजतंत्रात्मक दौर में दैवीय सिद्धांत। आज भी अगर लोकतंत्र में भी अगर कोई ज्यादा पावरफुल होता है तो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताना शुरू कर देता है, तो वो दैवीय सिद्धांत ही हैं जो राजा के हिसाब से जो भी अपने आप को राजा मानता है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि मानने शुरू कर देता है। ये सब इसी दौर में आए। सामाजिक संरचना में देखें तो वर्ण व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गई। इसको भी समझ लें जल्दी से। वर्ण व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में वर्ग व्यवस्था थी। वर्ग, वहां वर्ण नहीं था, ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण और वर्ग में डिफरेंस है। वर्ग व्यवस्था क्या थी? 3 वर्ग थे, पुरोधा, योद्धा और सामान्य विष वर्ग। पुरोधा, योद्धा और सामान्य विष वर्ग, ये 3 विष का मतलब अभी आपने देखा था जन से छोटी इकाई जो थी विष थी, तो पुरोधा, योद्धा और सामान्य विष वर्ग थे। ये 3 वर्ग विभाजन था, इसमें विभेद नहीं था। ये केवल पहचान था कि जो पूजा पाठ करेंगे वो पुरोधा हैं, जो युद्ध लड़ने जाएंगे वो योद्धा हैं, और बाकी जो लोग बच गए हैं वो विष के सामान्य लोग हैं, तो ये योद्धा वर्ग हैं। तो ये वर्ग व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में शुरुआती दौर में थी। और उसके बाद ऋग्वैदिक काल के ही अंतिम दौर में यानी 1000 ईस्वी पूर्व में जो 10वां मंडल है, जो अभी आगे हम बताएंगे, ऋग्वेद अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, बहुत सारे इससे सवाल बनते हैं, तो ऋग्वेद की जो अंदर की चीजें पढ़ेंगे कि मंडल और सूक्त वगैरह। तो ऋग्वैदिक काल में अंतिम दौर में 1000 बीसी में एक सूक्त मिलता है जिसको कहा जाता है पुरुष सूक्त। उसी में पहली बार 4 वर्ण वाली व्यवस्था आई है। उस 4 वर्ण वाली व्यवस्था में आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा सुनते हैं, जिसमें यह कहा गया कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म, बाहु से क्षत्रिय का जन्म, जंघा से वैश्य का जन्म और पैर से शूद्र का जन्म होता है। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सब कॉन्सेप्ट उसी दौर में आए हैं ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में। उत्तर वैदिक काल में यही चीज धीरे धीरे करके समाज में स्थायी बनने लगी और ये वर्ण व्यवस्था का रूप ले लिया उत्तर वैदिक काल में स्थायी रूप से। ऋग्वैदिक काल में बस आगमन हुआ, व्यवस्था का रूप नहीं लिया था। उत्तर वैदिक काल में वही वर्ण व्यवस्था स्थायी होने लगी और आगे चल के जब वैदिकोत्तर काल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि यही आगे चल के अब जन्म आधारित होने लगा। अभी जो है लोग जो कर्म करते थे उसी कर्म के आधार पर पहचान होती थी। उसी में जैसे पूजा पाठ से लगे हैं तो ब्राह्मण वर्ण के रूप में जाने जाएंगे, अगर युद्ध में जा रहे हैं तो क्षत्रिय वर्ण में जाने जाएंगे। मान लें क्षत्रिय वर्ण का कोई व्यक्ति है, पूजा पाठ में लग गया, तो वो बदल जाएगा उसका वर्ण। यानी कि अभी कठोरता नहीं आई थी, लेकिन आगे चल के कठोरता आ जाएगी और यही वर्ण व्यवस्था स्थायी होने लगेगी। तब यहाँ स्पष्ट जरूर हो गया है, लेकिन कठोरता अभी उस लेवल पे नहीं है जैसा आगे दौर में होना है। और उसी पोस्ट वैदिक एज में आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था का भी आगमन होगा और ये यहीं से सब जुड़े हुए हैं। यानी कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से, वैश्य वैश्य से और शूद्र शूद्र से। अब अगर किसी ने ब्राह्मण ने क्षत्रिय से कर लिया विवाह तो अलग जाति के रूप में आगमन होगा, ये वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिए जाएंगे, तो इस तरीके से जाति का आगमन होता है। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था ही वो चीज है जिससे जाति का आगमन होगा। अभी जाति व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की समाज में उस ढंग की कठोरता नहीं थी। सामाजिक स्तर घटते क्रम में 4 थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य में व्यापारी, कारीगर, कृषक सभी आते थे और शूद्र हैं इन तीनों वर्गों के जो सेवक के रूप में जाने गए। महिलाओं को सभा और समिति जैसी सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये आगे चल करके बदल गया उत्तर वैदिक काल में। ये सब चीजें उत्तर वैदिक काल में हो रही हैं। ऋग्वैदिक काल में भाग लेती थी, समाज में उनकी स्थिति कम हो गई। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरने लगी। ऋग्वैदिक काल में बराबर से भाग लेती हैं महिला, पुरुष में भेदभाव नहीं है, पर्दा प्रथा जैसी कोई चीज नहीं है और बराबर से भाग लेती हैं। कई जगह युद्ध में भी भाग लेना, मंत्र भी भाग लेना, मंत्र रचने में भाग लेना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। व्यवसाय के आधार पर उपजातियों और गोत्र की संस्थाएं, गोत्र जैसी संस्थाएं आ जाएंगी उत्तर वैदिक काल में। यहाँ
वर्ण व्यवस्था के तहत ही अभी चलेंगे, जातियां वगैरह वैदिक पोस्ट वैदिक एज में आएंगे। आर्थिक व्यवस्था में देखें तो कृषि मुख्य व्यवसाय था, धातु कर, मिट्टी के बर्तन, बढ़ाई गिरी, औद्योगिक कार्य ये सब होते थे। बेबीलोन, सुमेरिया, दूर के क्षेत्रों में विदेश व्यापार भी होता था, यानी कि आपस में ये लोग जुड़े हुए थे। धर्म में देखें तो प्रजापति, विष्णु, ये सब महत्वपूर्ण देवता बन गए। ऋग्वेदिक में आपने क्या देखा था कि अग्नि मुख्य एक देवता मुख्य है अग्नि, और दूसरे इंद्र, और तीसरे वरुण, इन तीनों का विशेष महत्व है। इनका आगमन ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ था, यहाँ आकर के विष्णु का आगमन होता है। उस दौर में जो विष्णु का नाम आता है वो विष्णु वो थे कि सूर्य की गति को विष्णु कहा जाता था, यानी कि सेकेंडरी स्थिति थी, प्राइमरी में वो नहीं आते थे। तो ऋग्वैदिक काल में ही धीरे धीरे 10वें मंडल में जब हम देखते हैं, जो बहुत बाद में रचा गया, उसमें हम देखते हैं कि विष्णु को एक स्थान दिया गया जिसमें कहा गया कि विष्णु स्वर्ग में रहते हैं। नासदीय सूक्त मिलेगा उसमें आपको मिलता है कि विष्णु जो है ये स्वर्ग में रहते हैं। और स्वर्ग कैसा है, तो आपने देखा कि गाय के दूध, घी, शहद ये सब का महत्व है। तो उस दौर में स्वर्ग की कल्पना की गई कि जहां पे गाय, ये दूध, घी और शहद की नदियां बहती हैं, वो स्थान स्वर्ग है और वहां पे विष्णु का घर। तो ये सब चीजें मिलने लगती हैं, स्वर्ग और नरक जैसी चीजों की कल्पना शुरू हो गई, और वो यहीं से शुरुआत हो गई है। और इसमें इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया है, यानी कि जब ये नंबर 1 पे आ जाएंगे, ये जो प्रजापति आप देख रहे हैं, ये ऋग्वैदिक काल में रथ निर्माण करने वालों के देवता रहे थे प्रजापति, और वो आगे चल के यही ब्रह्मा के रूप में स्टेबल हो जाएंगे। तो ब्रह्मा ये हो जाएंगे, ये विष्णु हैं ही, और शिव जो हैं, जो उस दौर में वायु के देवता, तूफान के देवता रुद्र पढ़े थे, वो और हड़प्पा काल में पशुपति देवता पढ़ते हैं, उन दोनों को मिलाकर के शिव का निर्माण हो जाएगा, जो संहार करता होंगे। और आंधी तूफान के देवता जो थे, यानी कि भयानक रूप, वो वही हैं शिव, जो आगे बन जाएंगे। प्रार्थनाओं का महत्व कम हो गया और अनुष्ठान बलिदान का महत्व बढ़ गया, यानी कि लोग ऋग्वैदिक काल में केवल प्रार्थना कर लेते थे और देवी देवता प्रसन्न हो जाते थे, वो चीज अब नहीं रही। अब लोग यज्ञ और कर्मकांड पे फोकस कर दिए। पुरोहित वर्ग बहुत शक्तिशाली हो गया, उसने रीति रिवाज, अनुष्ठान, नियम तय कर दिए। इस रूढ़िवादिता के कारण इस काल में बहुत, ये जो है ये वैदिकोत्तर काल का है, ये मिस हो गया है। वैदिकोत्तर काल में आकर के बौद्ध और जैन जो हैं वैदिकोत्तर काल में आ जाएंगे। ये उत्तर वैदिक काल में बौद्ध और जैन नहीं आते। उत्तर वैदिक काल में केवल आपको समाज में कुछ चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, स्थायित्व आ जाती हैं। तो आज हम वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम अगले दौर, कल जो क्लास लेंगे वो इसके आगे का होगा, जिसमें हम ऋग्वेद के अंदर की सारी चीजें पढ़ेंगे, और उससे जो सवाल आते हैं, यानी कि वो 10 मंडल और उनके रचना करने वाले और इन सब के नाम जो चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें, उसी में हम कुछ क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे कि वैदिक काल से जो कठिन सवाल आते हैं वो कैसे रहते हैं, और जो आसान सवाल आते हैं वो कैसे रहते हैं। इन सब का स्वरूप अगले क्लास में, सेकंड में हम देखेंगे, और वो कल क्लास रहेगी। इसी के साथ हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।